नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टाटा मोटर्स को लेकर बात करना चाहूँगा क्योंकि मूडीज़ की तरफ से काफ़ी कुछ आया है। मैं एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। रिसेंटली भी टाटा मोटर्स का शेयर एक्शन में रहा है, जहाँ पे पहले JLR पे साइबर अटैक हुआ यूके में, तो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ, रुका करीब 27-28 दिन ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रुका। फिर 28 सितंबर को जहाँ तक अपडेट आई थी कंपनी की तरफ से कि काफ़ी रिलीफ हो गया है और प्रोडक्शन दोबारा चालू भी हो गया है और जो पेमेंट इनटेक आउटटेक है वो भी कहीं ना कहीं ठीक होने वाला है और दोबारा सारी फीस प्रोसेस में आएंगी। उसके बाद अगले दिन ही शेयर ने रिबाउंड भी मारा करीब 1.5% के समथिंग, बट बाजार काफ़ी वीक था। अगर बाजार ठीक होता तो आई थिंक स्टॉक 3-4% चलता। और उसके बाद अगर शेयर की बात करें तो शेयर में आपको दोबारा से गिरावट देखने को मिल रही है बाजार के साथ। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। मूडीज की तरफ से काफी कुछ अपडेट आई है, एक एक करके अपडेट शेयर करते हैं, फिर टाटा मोटर्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मूडीज कंफर्म्स JLR Ba1 रेटिंग आफ्टर आउटलुक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू मेजर साइबर इंसिडेंट डिसरप्शन। तो इन्होंने आउटलुक जो है वो पॉजिटिव से सीधे नेगेटिव कर दिया है, क्योंकि साइबर अटैक जो हुआ था उसके चलते जो रुकावट या डिसरप्शंस हुए हैं उसके चलते इन्होंने आउटलुक बिगाड़ दिया है और रेटिंग को कंफर्म Ba1 की रखा है। मूडीज प्रिडिक्ट JLR विल नीड वीक्स टू रीस्टार्ट ऑपरेशंस एज प्रोडक्शन इज करंटली हॉल्टेड। ये कह रहे हैं कि अभी भी प्रोडक्शन रुका हुआ है, कुछ हफ्ते और लगेंगे प्रोडक्शन स्टार्ट होने में, जिसमें फैक्ट ये है कि कंपनी ने अपडेट दी थी कि प्रोडक्शन रीस्टार्ट हो गया है। तो दोनों चीजें भी मिसमैच हो रही हैं। मूडीज बिलीव्स कंपनी कुड ऑफर फाइनेंशियल हेल्प टू JLR इफ नीडेड बट इट इज अनलाइकली। तो मेरे को ये मूडीज ये भी कह रहे हैं कि शायद JLR को अगर कुछ फाइनेंशियल मदद चाहिए होगी तो कंपनी मदद करेगी अपने दूसरे सेगमेंट से, हो सकता है ऐसा, बट ये इसकी उम्मीदें कम है थोड़ी। कंपनीज Ba1 क्रेडिट रेटिंग इज कंफर्म्ड बाय मूडी बट द आउटलुक हैज बीन चेंज्ड टू नेगेटिव। तो रेटिंग तो Ba1 की है बट आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से। बट मेरा मानना ये है दोस्तों, देखो हमें ना चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अगर JLR को लेकर ये रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं तो JLR अगले 3 महीने में न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो हॉल्ट हुआ है वो कंपनी कह चुकी है दोबारा स्टार्ट हो रहा है, आज नहीं तो एक हफ्ते में। इनफैक्ट मूडीज जो नेगेटिव कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा चीजें दोबारा न्यूट्रल टू नॉर्मलाइज होंगी। जो चीज आज हो रही थी वो 3 महीने बाद हो जाएगी, राइट? तो मूडीज दोबारा अपनी रेटिंग को फिर बदल देंगे। रेटिंग को बदले ना बदले, आउटलुक को तो बदल ही देंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी एक प्रेशर दबा, मतलब कोई चीज पहले से ही दबी हुई है उसे और दबा दिया है, यही हुआ है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है। अब टाटा मोटर्स में क्या क्या चीज आपके फेवर में वो मैं बताता हूं। एज अ इन्वेस्टर बात कर रहा हूं, जिनका थोड़ा व्यू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म बोलूंगा मैं, मीडियम टर्म तो गलत शब्द होगा, कम से कम 1.5 साल प्लस का व्यू होगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो नहीं। अब अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक हमें 11 के PE पे मिलता है, पूरे ऑटो क्षेत्र में सबसे सस्ता हो जाता है। मैं एक बार आपको पूरे ऑटो क्षेत्र के वैल्यूएशन बताता हूं। मारुति 35, M&M 31, Hyundai मोटर्स 40, फोर्स मोटर्स 37, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक वगैरह तो खैर बहुत ही महंगे, उन्हें छोड़ दो। मीडियन PE है 36 का, टाटा मोटर खड़ा है 11 के PE पे। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स अभी सस्ता हुआ है, टाटा मोटर्स शुरू से ही सस्ता है। मीडियन PE इसका जो है वो 14.5 का है, 14.5 का, अभी 11 पे है, यानी टाटा मोटर्स अपने मीडियन PE से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे खोने के लिए ज्यादा नहीं है। बट नो डाउट टाटा मोटर्स अभी करंट सिचुएशंस में जैसा है थोड़ा अर्निंग और घट सकती है, PE ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा अगर अर्निंग्स घटी तो। लेकिन कंपनी में वैल्यू कितनी है वो समझो, 2,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की बीते 12 महीने की सेल्स 4,38,000 करोड़ की है, यानी मार्केट कैप कंपनी की 1 साल की सेल्स के मुकाबले करीब आधा है। तो वैल्यू है या नहीं है? अब अगर अर्निंग्स की भी बात करूं मैं तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 3,450 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा। रिसेंटली जून क्वार्टर में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आई थिंक अगला क्वार्टर 3,500 करोड़ से तो ज्यादा का प्रॉफिट आ सकता है, बट क्योंकि श्राद्ध थे प्लस GST इंपैक्ट था तो हो सकता है इस बार दिक्कत आ जाए, नो डाउट मुनाफे में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगले क्वार्टर में तो दमदार आने के चांसेस पूरे लगते हैं मुझे। तो मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स इज अ क्वालिटी स्टॉक एंड इस भाव से ज्यादा खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास अराउंड 42.57% है, FIs के पास 17 है,
DIs के पास भी ऑलमोस्ट 17 है, पब्लिक के पास 23% है, जिसमें से 1.5% या 1.25% रेखा झुनझुनवाला जी के पास है। टोटल अभी भी बचता है 21.5% के समथिंग, वो पब्लिक के पास है। मेरे को लगता है कि अच्छा स्टॉक है, बेचना नहीं चाहिए इस भाव पे, तो कम से कम नहीं बेचना चाहिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।